सोचिए, एक ऐसी चिंगारी के बारे में, एक छोटी सी चिंगारी जो पूरी दुनिया में आग लगा सकती है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐसे ही जियोपॉलिटिकल टकराव की जो साल 2026 में दुनिया को एक बहुत बहुत बड़े संकट के दरवाजे पर ले आया है। तो टाइमलाइन है अप्रैल 2026 की, एक ऐसी तारीख जिस पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही नाजुक, बहुत ही टेम्पररी शांति समझौता अब बस टूटने ही वाला है। माहौल में टेंशन साफ महसूस की जा सकती है। अमेरिका और ईरान, दो ऐसे देश जिनकी दुश्मनी पुरानी है, एक बार फिर से आमने सामने है। और इस बार सिचुएशन इतनी खतरनाक है कि एक छोटी सी भी गलतफहमी एक बड़े युद्ध को जन्म दे सकती है। तो सवाल ये उठता है कि हम इस पॉइंट तक पहुंचे कैसे? आखिर वो कौन सी घटना थी, वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस आग को इतनी हवा दे दी? चलिए सबसे पहले जड़ को ही समझते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी के सेंटर में है एक सीज फायर, मतलब एक युद्ध विराम। 8 अप्रैल को पाकिस्तान ने बीच बचाव किया और दोनों देशों के बीच 2 हफ्तों के लिए शांति करवाई। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था। ये बस कुछ वक्त के लिए टकराव को टालने जैसा था। और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। ये जो शांति का समझौता था, इसकी मियाद अब खत्म होने वाली है। घड़ी की सुई टिक टिक करके आगे बढ़ रही है और वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। जवाब में ईरान ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फिर से पाबंदियां लगा दी हैं। उनका तर्क सीधा है, अगर अमेरिका हमारे पोर्ट्स की नाकेबंदी करेगा तो हम भी दुनिया की तेल सप्लाई का रास्ता रोक देंगे। और अब हम आते हैं उस जगह पे जो इस पूरे टकराव का एपिसेंटर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये सिर्फ पानी का एक पतला सा रास्ता नहीं, ये एक ऐसा जियोपॉलिटिकल अखाड़ा बन चुका है जहां दुनिया की 2 बड़ी ताकतें एक दूसरे को घूर रही हैं। इस जगह की इंपॉर्टेंस का अंदाजा बस एक नंबर से लगाया जा सकता है, 21 मिलियन। हर रोज यहां से 21 मिलियन बैरल कच्चा तेल गुजरता है। आप कह सकते हैं कि ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइन है, उसकी नब्ज है। और अगर ये रुक गई तो समझ लीजिए कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी बीमार पड़ जाएगी। यहाँ पर दोनों देशों के मकसद एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ अमेरिका है, जिसका मकसद है कि तेल का ये रास्ता हमेशा की तरह खुला रहे ताकि दुनिया की इकोनॉमी पर असर ना पड़े। तो दूसरी तरफ है ईरान, जिसका कहना है कि अमेरिका हमारी आर्थिक नाकेबंदी खत्म करे, वरना हम भी ये रास्ता बंद कर देंगे। ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच की नहीं रह गई है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी लहरें पूरी दुनिया में महसूस की जा रही हैं और इसका सीधा असर हम सबकी जेब पर भी पड़ सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। ईरान में जो आम लोग हैं, उनके लिए इन प्रतिबंधों का असर रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। महंगाई आसमान छू रही है, दुकानों से जरूरी सामान गायब हो रहा है और देश की इकोनॉमी सच कहें तो घुटनों पर आ चुकी है। और इसका असर पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट्स में साफ साफ दिख रहा है। इस चार्ट पर एक नज़र डालिए। संकट से पहले तेल की कीमतें काफ़ी स्टेबल थीं। जैसे ही नाकेबंदी शुरू हुई, कीमतों में एक ज़बरदस्त उछाल आया। और अब इस अनिश्चितता भरे सीज़फायर के दौरान मार्केट में एक तरह की घबराहट है, जिसकी वजह से कीमतें लगातार ऊपर नीचे हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि इस आग को बुझाने के लिए डिप्लोमैटिक कोशिशें नहीं हुई, लेकिन अभी तक तो सब नाकाम ही रही हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर बातचीत की टेबल पर ये डेडलॉक बना क्यों हुआ है। अमेरिका की तरफ से प्रेसिडेंट ट्रंप का मैसेज एकदम क्लियर है। वो एक बेटर डील, यानी एक बेहतर समझौते की बात कर रहे हैं। मतलब एक ऐसी डील जो पुरानी वाली से कहीं ज्यादा सख्त हो। उनका कहना है कि बातचीत के लिए दरवाजे तो खुले हैं, लेकिन हमारी शर्तों पर। लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उनका जवाब भी उतना ही दो टूक है। बंदूक की नोक पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। जब तक ये धमकियां और ये जंगी जहाज यहाँ मौजूद हैं, तब तक बातचीत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और बस यहीं आकर सारी बात अटक जाती है। व्हाइट हाउस ने भी अपना स्टैंड साफ कर दिया है। उनका सबसे बड़ा हथियार ये आर्थिक प्रतिबंध है और वो इसे इस्तेमाल करना बंद नहीं करेंगे। जब तक ईरान उनकी शर्तों पर एक पक्के समझौते के लिए राजी नहीं हो जाता, तब तक इन प्रतिबंधों में कोई ढील नहीं दी जाएगी। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? सवाल यही है, क्या ये संकट टल जाएगा या फिर हम एक नए युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं? भविष्य पूरी तरह से अनिश्चित है और दांव पर बहुत कुछ लगा है।
जैसा कि हमने देखा, दोनों ही साइड्स अपनी अपनी बात पर अड़ी हुई हैं। ये अब ताकत और जिद की लड़ाई बन चुकी है। ना तो अमेरिका अपनी शर्तें कम करने को तैयार है और ना ही ईरान किसी भी तरह के दबाव में झुक रहा है। और ये सब हमें उस एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। जब डिप्लोमेसी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और कोई भी 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो क्या शांति का कोई रास्ता बचा भी है, या अगला कदम सिर्फ और सिर्फ युद्ध है? इस सवाल का जवाब ही दुनिया का आने वाला कल तय करेगा।